जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो मन में बहुत सारे इमेजिनेशंस घूमते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने दिनों में ये हो जाएगा, इतने दिनों में ये प्लान बनेगा, ये सब होगा। और एक्चुअल में जब स्टडी करने लगते हैं तो बोरियत महसूस होती है। एक चैप्टर या एक चैप्टर भी नहीं, 1 पेज, 2 पेज पढ़ने के बाद ही महसूस होने लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो गई है। ऐसा क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है? ये अपने इस वीडियो में आज बात करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है विकास सेन और मैं फ़िलहाल इंडिया के लार्जेस्ट बैंक में एज ए बैंकर काम करता हूँ। तो ये जो चीज़ थी, ये मेरे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के दौरान भी चल रहा था। और जब मैंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए थे उस टाइम भी सेम प्रॉब्लम मेरे सामने भी आई थी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहला सॉल्यूशन होता है स्टिक टू ए टू डू लिस्ट। यानी सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि आपको टारगेट्स जो हैं वो बैचेज़ में छोटे-छोटे टारगेट्स आपको डिसाइड करने हैं। मान लीजिए 5 पेज का टारगेट हो गया या आधे घंटे का टारगेट हो गया, 45 मिनट का टारगेट हो गया। ऐसे टारगेट्स स्लॉट चूज़ करने होते हैं। लगातार अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करोगे तो वो एक बोरियत महसूस करवा ही देता है। भले कितना ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्यों ना हो, कितना ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों ना हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आपको बोर करने लगता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है छोटे-छोटे टारगेट से इसको अचीव करना। दूसरी चीज़ आती है कि हम ये ना सोचें कि इतना के बाद इतना हो जाएगा, इतने के बाद इतना होगा। हमें सिर्फ़ शुरुआत करनी होती है। जब हमने सोचने लगते हैं तो सिर्फ़ सोचते ही सोचते हैं, शुरुआत नहीं होना तब उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। यानी कि ये होगा, इस प्रकार से मैं या इतने बजे उठूँगा, इतने बजे सोऊँगा, इतने बजे खाना खाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। अगर ऐसा कुछ करने लग जाते हैं ना, तब क्या होता है कि दिक्कत यहाँ पे आती है कि हम सिर्फ़ सोचते हैं, हम उस चीज़ को कर नहीं पाते। या जब वो चीज़ पूरी नहीं होती तो एक प्रकार का बर्डन महसूस होने लगता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और धीरे-धीरे वो रूटीन वो है, वो छूट जाता है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है, जब भी आप पढ़ाई करो तो उसको एज़ अ टीचर करो, एज़ अ स्टूडेंट नहीं। अब एज़ अ टीचर पढ़ने में और एज़ अ स्टूडेंट पढ़ने में क्या डिफ़रेंस होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब अपने एज़ अ स्टूडेंट पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हमें बोर करने लगती हैं और हम उसको छोड़ते हैं। लेकिन जब हम एज़ अ टीचर पढ़ते हैं तो कोई भी चीज़ अगर कन्फ्यूज़िंग है तो उसका सॉल्यूशन ढूँढने की तरफ हमारा जो है माइंड हो जाता है। जब भी मैं पढ़ाई करता था तो मैं ऐसे पढ़ता था जैसे मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ। ज़ोर-ज़ोर से बोलना या क्वेश्चंस को ऐसे समझाना जैसे कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं। तब जब आप ऐसे करते हैं ना, तो वो उसका आंसर जो है ना हमारे लिए लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। तो ये 3 तरीके हैं जो बेसिकली आपको ट्राई करने चाहिए ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको और इमेजिनेशन से दूर रह सको। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम।